नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज का कहानी बताने से शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबके लाइफ में कोई ना कोई एक्सप्लोरेशन रहता है, सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ड्रीम्स रहता है, सबको कुछ ना कुछ करना होता है। और अभी इस टाइम पे सोशल मीडिया पे लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन करियर बनाने के पीछे लोग कुछ ऐसे स्टेप लेते हैं जो शायद ज़िंदगी उनका दाँव पे लगा देता है। और कुछ ऐसा ही घटा अरुण बोल के एक लड़के के साथ। अरुण रॉय, अ, यहाँ का, मेरे गांव का, क्या बताऊँ, सोचने खाली का रहने वाला लड़का। लड़के का सपना था कि यूट्यूबर बनेगा, बट यूट्यूबर बनने के लिए उसको चाहिए था कुछ ऐसा एक्सप्लोरेशन, कुछ ऐसा कुछ जिसके वजह से उसका ज़िंदगी दांव पे लग गया। उसके साथ साथ दोस्तों भी बहुत मुसीबत पे आ गए थे। तो मैं आज अरुण का कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी शेयर किया है शुभम ने, शुभम रॉय, जो मेरा, जिसने काला जादू का कहानी मेरे को बताया था। उसका मैं सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट लाऊंगा। लेकिन कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले कि आप लोगों को जय श्री राम, नमस्ते। वीडियो शुरू करते हैं। वेस्ट बंगाल में एक पुराना गांव था। अभी का टाइम वो गांव बिल्कुल सुनसान हो चुका है, बिकॉज वेस्ट बंगाल में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे अभी लोग नहीं रहते। और सब गांव के लोग सब शहर में शिफ्ट हो चुके हैं, ज़्यादातर कोलकाता, मुंबई ऐसी जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंट, मतलब जब इंडिपेंडेंट के बहुत करीब थे, इंडिपेंडेंट होने के बहुत करीब थे, उस टाइम पे लोगों में एक इच्छा थी कि अपना घर बनाएंगे। लोगों के टाइम, उस टाइम पे 2 रुपए में आपको सब कुछ मिल जाता था। आप मार्केट जाओगे 2 रुपए में सब कुछ मिल जाता था। तो उस टाइम पे एक गाँव था, सोजने खाली नाम का। उस गाँव में एक कारागार हुआ करता था। कारागार मीन्स क्या बोल, असाइलम हुआ करता था। एंड उस असाइलम पे बहुत सारे कैदी रहते थे। कैदी मीन्स कि जब अंग्रेजों का राज चल रहा था तो पूरा दुनिया, पूरा इंडिया में वो लोग राज कर रहे थे। तो उस असाइलम पे क्या हो रहा था पता है? तो बहुत सारे ऐसे इनोसेंट गांव वाले थे जिनको कैद करके रखा जाता था। एंड उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। टॉर्चर इसलिए करने जाते थे क्योंकि उस जमाने पे नील चाष, रेशम कीट चाष बहुत फेमस था। नील चाष पता है ना आपको? नील आमदनी करते थे, नील वगैरह, जिसको आप ड्रग्स बोल सकते हो, वैसे बहुत चलता था उसका ट्रेड। तो उस चक्कर में बहुत सारे, मतलब क्या बोलूँ, इनोसेंट लोगों को कैद करके रखते थे। एंड देन बहुत ज़्यादा लोगों को टॉर्चर करते थे। उसके वजह से बहुत ज़्यादा लोग मर जाते थे। एंड दैट पीरियड ऑफ टाइम एक इंसिडेंट था कि ये जो अंग्रेज के लोग जो कर रहे थे ना उस असाइलम पे, उसके साथ सपोर्ट करने वाला भी भारतीय लोग ही थे। जो देश के शादी होने पे वो खुश नहीं हो रहे थे शायद से। उनको चाहिए था कि देशवासी टॉर्चर सहे और हमको उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिले, पैसा मिले। उस टाइम पे ऐसा था। तो बहुत सारे इंडियंस ऐसे भी थे जिनको शायद इंडिया इंडिपेंडेंट होने से कोई मतलब ही नहीं था। ऐसा सीन था उस टाइम पे। एंड देन कहानी है 2016 की। 2016 एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, आपको बता दूं, मैं एग्जैक्ट डेट मेरे को पता नहीं है और मेरे को जो शो होने वाला है एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। तो उस टाइम पे यूट्यूब, सोशल मीडिया हाल ही में इंडिया में बहुत फेमस हुआ था। एंड अरुण बोल के एक लड़का था। अरुण, उसके कुछ दोस्त थे। दोस्त मीन्स बहुत जिगरी दोस्त। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि चल कुछ ऐसे जगह पे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, ऐसे जगह पे ब्लॉग वीडियो बनाएंगे रात पे जहाँ पे लोग नहीं जाते। एंड तब उसके एक दोस्त ने उसको कमेंट किया कि भाई चल सोचने खाली चलते हैं, सोचने खाली के उस असाइलम में, जेल पे चलते हैं। वहाँ पे सुने कि बहुत ज़्यादा आत्माएं रहती है। हाँ, ये डरावनी कहानी है। आत्माएं रहते, वहाँ पे चल, बहुत मजा आएगा। एंड दैट वाज टोटली बुलशिट, बिकॉज जो गांव पे कोई लोग ही नहीं रहता, लोग बोलते हैं। एंड हेंस वो लोग उस जगह पे जाने के लिए रेडी हो चुके थे और सब मिलके 5-6 लोगों का ट्रिप बनाए और उस जगह पे पहुंच चुके थे। और जगह पे पहुंचने के बाद वो लोगों से जब पूछ रहे थे कि असाइलम कहाँ पे है, असाइलम कहाँ पे है, वहाँ पे गिनती का 1 2 3 4 गाड़ी थे, 4 5 गाड़ी थे। एंड सबसे पूछने के बाद वो पहुंचे उस जगह पे। पहुंचने के बाद वहाँ पे उन्होंने ताबू खटाया, ताबू बनाया। ताबू के अंदर वो रहने लगे। ताबू मतलब टेंट, टेंट के अंदर रहने लगे। एंड दे आर वेटिंग फॉर द नाइट, रात की टाइम को वेट कर रहे थे, क्योंकि सबको लगता था कि रात पे वहाँ पे कुछ कुछ अजीब गरीब इंसिडेंट होते हैं। एंड इसी वजह से लोग वहाँ पे छोड़ चुके थे, बिकॉज किसी को रहना नहीं था उस गाँव में। तो एज यूजल जब वो लोग वीडियो बना रहे थे, ऐसे ब्लॉग वीडियो शूट कर रहे थे, तब वो लोग रात के अंधेरे में उस एसएलएम में पहुंचे, जेल पे पहुंचे। जेल पे पहुंचने के बाद सबको लगा कि यार यहाँ पे तो कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। तो सब बंदे ने कैमरा वैमरा, मोबाइल मोबाइल लेके गया था। सब ने अपना अपना बकचोदी चालू किया। बोला वीडियो रिकॉर्ड कर यार, कल तक फेमस हो जाएंगे। वीडियो अगर आ जाएगी तो दुनिया के सामने हम आ जाएंगे कि हम वेस्ट बंगाल के ऐसे एक डरावनी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे लोग नहीं रहते। सब सोचते हैं यहाँ पे भूत वगैरह है, तो हम तो भाई फेमस हो जाएंगे। 2-3 घंटे तक, 12 बजे से 2-3 घंटे तक, 12 बजे से, सॉरी,
हाँ, 12 बजे से वो लोग स्टार्ट किए 2-3 घंटे तक उनको बहुत मजा आया, कुछ नहीं हो रहा था वहाँ पे, कुछ एक्टिविटीज फील नहीं कर सकते थे। एंड देन सडनली सबने सोचा कि 6 आदमी थे, सबने सोचा कि काम करते हैं यार, क्योंकि इतने सारे तो एसाइलम थे, जेल जेल के रूम्स थे, एक काम करते हैं सब अलग अलग हो जाते हैं और 6 लोग 6 दिशा में चलते हैं, 6 एसाइलम की तरफ। एंड बोल रहे हैं कि एक बंदा बोला कि यार चल चलते हैं, सब अलग अलग जाएंगे तो मजा आएगा, एक्सप्लोरेशन की जिंदगी अलग ही हो जाएगी। तो सब अलग अलग जगह पे गए। सडनली जब सब अलग हो गए, सबके कैमरेस पे कुछ ऐसे कैप्चर चीजें कैप्चर होने लगे जो आप समझ नहीं सकती। जैसे हॉरर मूवीज में होता है ना, कोई देखा कि उसके कैमरे के सामने एक साया गया, अंधेरे में कैमरे के फ्लैश से जब जल रहा था तो देखा कि साया गया। एंड देन जब वो अपने खुली आंखों से दिख रहा था लाइट ऑन करके, वहां पे कुछ नहीं था, ऐसे हो रहा था। एंड सडनली अरुण जो थे उनको ये फील हुआ कि यार कोई आवाज है, बहुत ज्यादा आवाज है। आवाज मीन्स वैसा आवाज की गूंजने वाला आवाज, दैट वाज व्हिस्परिंग, मतलब सुन के आपको डर लग जाएगा। तो अरुण अपने दोस्तों को बताता है, भाई इस और आओ, इस और पे कुछ है भाई। तो जब वो बुलाया, उसके बाकी 2-3 दोस्त आए, लेकिन 2 दोस्त वहां पे नहीं आए। तो अरुण पूछा कि यार वो दोनों कहाँ गए। तो बोला तुमने हमने जब प्लान किया सब अलग अलग हो जाएंगे, तो वो लोग अ, दक्षिण की दिशा में जो जेल खाना है वो उस तरफ गए थे। तो अरुण बोला छोड़ो, वो लोग अपना कुछ एक्सप्लोर करते हैं, मेरे को लगा यहाँ पे कुछ है। अब उनके और उनके दोस्त बोले यार क्या होगा, तेरे को कुछ गलत फहमी हुआ होगा। अब सब अपना अपना डर छुपा रहे थे, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ फील हुआ अलग होने के बाद। अरुण बोला यार यहाँ पे कुछ मैंने देखा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो जगह मैं खुद गया, एंड आई एम गॉड फॉर द सेक ऑफ द गॉड, मैं रात पे वो जगह देख ही नहीं सकते आप। आपको लगेगा कि यार क्या है। कुछ दिन पहले जब वो लोग जाने से ठीक पहले, वो लोग जाने से पहले अभी रिसेंटली, मैं उनके कहानी को बाद में सुना था आपको, अभी रिसेंटली एक मतलब वहाँ पे एक पेशेंट को, जब पेशेंट सोचने का लिया कुछ मतलब पड़ोस के गांव से एक पेशेंट को लिया लाया जा रहा था। एंड सडनली जब गाड़ी से वो ला रहा था, वो सोचने का लिया उस गांव मतलब उस जगह पे आने के बाद उस गाड़ी गाड़ी खराब हो चुकी थी। एंड देन वो लोग डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर उस बोला कि उस एसआरएम पे चलो, वहाँ पे मैं ट्रीट कर दूंगा पेशेंट को, बिकॉज ही वॉज सिवियरली इल्ड, बहुत बहुत बुखार था उसको। एंड देन पेशेंट गॉट डाइट, वहाँ पे वो पेशेंट मर चुका था। एंड मतलब पेशेंट जब मर चुका था, सबको लगा कि यार मतलब यहाँ पे कुछ गलती है, क्योंकि वो पेशेंट तो पहले से बुखार था तो उसको तो मरना ही था ना। तो मैं जो ये बताया, मैं इतना सीरियसली आपको बता नहीं पा रहा हूँ, बट कहानी बहुत ही हिलेरियस और बहुत ही थ्रिलिंग है। एंड देन मैं अब कहानी पे वापस आता हूँ। तो अरुण लोग जब वहाँ पे आए तो सबने बोला कि यार तू तेरे को गलतफहमी हुआ अरुण, वहाँ पे कुछ नहीं है। एंड देन सडनली उनको चीखें सुनाई दी, चारों को। एंड चीखे मीन्स एट द पॉइंट ऑफ टाइम, चीखे मीन्स उसके दोस्तों के चीखे, जो बाकी दो नहीं आए थे उनके चीखे सुनाई दी। जब चीखे सुनाई दी तो उन्होंने सोचा कि वहां पे चलते, उनके साथ क्या और देखते। वहां पे जब गए, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, उस जगह पे जो असाइलम की जो मतलब पार्ट डिवाइड होता है कि एक 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 असाइलम में उसके अंदर बहुत सारे ऐसे दीवारें हैं, माने कॉरिडोर्स है, जहाँ पे लोगों कैदी को रखा जाता था। उन्होंने ऐसा फील किया कि बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग मीन्स इतने ज्यादा लोग कि वहां पे होना ही नहीं चाहिए था। उनको ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा लोग हैं, जैसे कि बहुत शोर शराबा हो रहा था, बहुत बहुत आवाजें आ रही थी। एंड जब वहां पे गए तो उनके दो दोस्त वहां पे बैठे हुए थे, मतलब एक जगह बैठे हुए थे, वो लोग अपने अपने में गप्पे मार रहे थे। तो अरुण वहां पे जाके बोला कि यार अभी तुम लोग अभी बहुत जोर से चिल्लाया था ना। तो उन लोगों ने बोला नहीं नहीं अरुण, हमने गलत सुना। बोले तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग हैं यार। अब वो लोग दो, बाकी सब ने देखा कि हाँ बहुत सारे लोग हैं, मीन्स बहुत सारे लोग। अब अरुण के साथ जितने भी लड़के थे, सब इस वजह से चौंक गए थे, बिकॉज उनको कोई लोग नहीं दिख रहा था, अरुण को दिख रहा था। और जो दो बंदे वहां पे बैठे हुए थे जिनका आवाज सुन के अरुण इनको लेके आया, एक्चुअली आवाज सबने सुना था, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं था। एंड सब अरुण को दिखाई रहा था बहुत सारे लोग हैं। एंड आप ये सुनने में बहुत ही वर्ड लग रहा है, कि ये वर्ड लगेगा आपको कि
वहां पे जहाँ पे बहुत सारे, अरुण बोला था बहुत सारे आदमी है, थोड़ा देर में क्या होता वो बोल रहा है, अरे अरे पीछे देखो बहुत खून है यार, बहुत खून मेरा है, अबे वहां से आओ यार, बहुत खून है वहां पे, अरे अरे उसको मार रहा, देख एक दूसरे को मार रहे हैं यार, वो एक दूसरे को मार रहे हैं। ऐसे ऐसे अरुण चिल्लाने लगा। अभी जो बाकी तीन दोस्त थे सडनली बोला, अरे अरुण क्या कर रहा है भाई, डर लग रहा है, अभी अभी डर लग रहा है, तू तू हमको यहाँ पे लेके आया, तू प्लान बताया, तेरे को ये करना था, तू अभी ऐसे बकचोदी क्यों कर रहा है। कहानी सबसे ज्यादा थ्रिलिंग और सबसे ज्यादा डरावना कहाँ है पता है? अरुण जिंदा ही नहीं था उस टाइम तक। अरुण जिंदा ही नहीं था, वो कोई और था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अरुण जिंदा नहीं था, मैं इसीलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि अरुण जो चीखे मार रहा था, अरुण चीखे मार के ये बताने की कोशिश कर रहा कि यहाँ पे कुछ गलत है। जब सब अलग हुए थे तब जो चीखें आ रही थी, जो चीखें सुन के वहां पे लोग गए थे अरुण के रूम पे, उस टाइम तक अरुण वहां पे मर चुका था। और वहां पे जो घूम रहा था वो ऐसा एक सोल, वैसा एक आत्मा घूम रहा था जो अपने दोस्तों को मरते हुए देखना नहीं चाहता था। अब अरुण कैसे मरा आप सुनोगे, आप सुन के बहुत थक जाओगे। मैंने बोला ना, जब अंग्रेज जब एसाइलम पे इंडियन लोगों को कैद करके रखते थे तब कुछ इंडियंस रहते थे जो उनको हेल्प करते थे। आप मानोगे नहीं, वो अरुण का दादाजी था। अरुण का दादाजी था जो वहां पे उनके साथ काम करते थे, जो लोगों को टॉर्चर करते थे। और जो आत्माएं थी वहां का, वो आत्माएं थी, उसमें से एक आत्मा था उस वो जो मरीज था ना, जिसका 80-85 साल एज हुआ था, जो मरा था वहां पे, वो मरीज को यहाँ पे लाया गया था असाइलम के, उसके बाद बहुत टॉर्चर किया गया था। उसके हार्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम आ चुके थे इतना मार खाने के बाद, बिकॉज ही वाज एन फ्रीडम फाइटर। वो एक फ्रीडम फाइटर था जो आदमी मरा था, उसका आत्मा था वहां पे। उसके साथ बहुत सारे ऐसे आदमी थे जो अरुण को लेके गया था उनके साथ। अब ये कहानी आपको लगेगा कि यार तू तो बनाने में एक्सपर्ट है, माँ कसम बोल रहा हूँ, ये कहानी बनाया नहीं हुआ। उस असाइलम पे आप अगर जाओगे दिन के टाइम, आपको लगेगा कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत है। अब मेरे को शुभम ने जो कहानी बताया, मेरे को पता नहीं कि बाकी जो अरुण अगर मर चुका तो बाकी 5 दोस्तों का क्या हुआ। तो शुभम बोल रहा है उसमें से मैं एक था। शुभम बोला उसमें से मैं एक था। और मैंने जब ये सुना मेरे को बोला, भाई तू मजाक कर रहा है यार, तू उसमें से एक था, तेरे घर में काला जादू का कहानी होता है, तेरे घर में ये कहानी होता है। बोल रहा है संदीप, बिलीव मी, उनमें से मैं एक था। और तू मानेगा नहीं, मेरे साथ जिंदगी में ऐसा कुछ हादसे हुए हैं जो शायद मैं किसी से शेयर ही नहीं कर सकता। और आपको बताओ वो क्या, कौन है? शुभम। शुभम इज अ पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट, सुबह ऑब्जर्व करता रहता है। अभी वो पढ़ा है उस सब्जेक्ट को लेके, वो एक टीम के साथ काम भी करता है, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता, उस टीम के साथ काम भी करता है। और उसके जो बाकी दोस्त है ना, बाकी दोस्तों में आप मानोगे नहीं, एक बंदा अभी के टाइम देख नहीं सकता, और बाकी 3 दोस्त बहुत ही खुश है। लेकिन अरुण का मौत कैसे हुआ था, कैसे सस्पिशियस डेट हुआ था, सबने अपने अपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाए। लेकिन सबका मानना यही था कि अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, आप अरुण का इतिहास आप पूछोगे, अरुण का इतिहास आपको जानोगे। उनके दोस्तों ने यह बताया कि अरुण, शुभम ने मेरे को ये बताया कि अरुण का जो इतिहास था, उसका फैमिली का जो हिस्ट्री था, कि शायद अरुण का नियत था वहाँ पे जाना। और उन आत्मा ने हम लोगों के साथ कुछ नहीं किया बिकॉज हम लोग इनोसेंट थे। और शायद अरुण को पता था, और उनको पता था, और उनको शायद सपने आते थे आगे उस जगह के, इसीलिए उसने हम लोग को वहाँ पे लेके गया था। बिकॉज उसका गलतियाँ था, उसकी गलतियाँ थी, उसने भी जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियाँ किया होगा, लोगों को टॉर्चर किया होगा, इसीलिए उसको ऐसे आत्मा सपने आते थे, बिकॉज उसके पूर्वज ऐसे थे। और इसीलिए उसको शायद उस जगह से बुलावा आया था। एंड वहाँ पे क्या था, और शायद उसका मौत होना वहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं था। लेकिन अभी तक अरुण का डेड बॉडी कभी नहीं मिला। और आपको सुन के हैरानी होगी, अरुण रॉय का जो फोटो है मेरे पास है, लेकिन आई डोंट वांट टू शेयर इट, बिकॉज आपको देख के लगेगा कि यार इतना इनोसेंट लड़का इतने खराब फैमिली से बिलोंग कर सकता है। दैट वाज द पार्ट ऑफ द स्टोरी कि वेस्ट बंगाल में उस गांव में अभी के टाइम कोई नहीं जाता। और ये कहानी 2016 में जो हुआ था, मैंने जो फैमिलीज वहाँ पे 5-6 फैमिलीज, मैं और शुभम गया था, उनसे शुभम के साथ ही मैं गया था, एंड दे सेड दैट इट इज द राइट स्टोरी, और उन जिंदा नहीं था। और सब फील करते कि उस जगह पे रात से बहुत आवाज़ें आती है, जितने भी फैमिलीज है। और मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ पे क्यों नहीं छोड़े, बिकॉज
उनका पुश्तैनी ज़मीनें हैं वहाँ पे, उनका पूर्वज वहाँ पे रहते थे। बोला कि जितने भी टॉर्चर यहाँ पे लोग करते थे, इस आइलैंड पे टॉर्चर करते थे, बट स्टिल दे आर स्टेइंग देयर। और शायद बहुत करोड़पति होंगे वो लोग, बिकॉज़ बहुत वो उस जगह पे कोई नहीं रहता ना। गाँव छोटा है, लेकिन वो ऐसा आइलैंड बहुत डरावना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।